मेरे एक लंबे जीवन काल की, मतलब जब मैं किशोर अवस्था में था, फिर मैं सेवाओं में आया, फिर इसके बाद में अब तक के जीवन काल के जो ऐसे क्षण हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया और जिनमें मेरे अंदर जो भाव उसके प्रति उठे वो शब्दों में अभिव्यक्त हो गए। तो इस प्रकार से ये 106 कविताएं हैं जो विभिन्न शीर्षकों में है। इसमें आपको माटी की सुगंध भी मिलेगी, इसमें आपको राष्ट्र चेतना की गंध भी मिलेगी, इसमें प्रकृति का आनंद भी है और इसमें किशोर अवस्था का प्रेम का अल्हड़पन भी है और प्रेम की परिपक्व अवस्था के चित्रण भी है। इसमें पर्यटन भी है, इसमें वात्सल्य भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कविताओं को लिखने में ये मेरे जीवन के अनुभूत क्षण हैं जो भावों शब्दों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का समूह मुझे मिल गया। माँ सरस्वती की कृपा से वो अक्षर संयोजित होते गए और संयोजित होकर उन्होंने एक सुंदर शब्द चित्र बना दिया। तो ये कविताएं समय समय पर लिखी गई हैं। 1972 से लेकर अब तक कभी मैं अपनी बस में किसी बस में बैठ के बहन से राखी बंधवाने जा रहा हूँ, बरसात का एक महीना है, प्रकृति ने प्रभावित कर दिया। उस समय तो जरा सा 2 लाइन मैंने कागज पर लिख ली, उसके बाद जो दृश्य मैंने नेत्रों में जिया था उसको शब्दों में चित्रित हो गया। तो इस तरह से इनको आप पढ़िए। ये शब्द पुष्पों का एक सुनहरा गुलदस्ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरी जो कविताएं हैं ये आपकी ही कविताएं हैं। क्यों? क्योंकि एक सामान्य सामान्य जीवन में व्यक्ति प्रेम का भी अनुभव करता है, प्रकृति के बीच में भी प्रसन्न होता है, मातृभूमि में जन्मभूमि में जाता है तब भी वो बड़ा उत्साही होता है और देश में कोई संकट पड़ता है तो भी उसके अंदर बहुत जागृत हो जाता है। तो ये सभी रचनाएं कोई कल्पना का आधार न लेकर मेरे जीवन से जुड़ी हुई है और कहा जाता है स्वांतः सुखाय जो कवि लिखता है वो परांतः सुखाय की भावना अपने आप ही उसमें आ जाती है। तो ये पुस्तक मोहे तो मेरे कवित्व बनावत आप सबको शब्द उपहार के रूप में प्रस्तुत है। प्रतियां इसकी सीमित है तो अगर जिन बंधुओं को नहीं मिलती तो आपस में लेकर उसको पढ़ सकते हैं। पद्मा जी ने मुझे इस मंच से बोलने का अवसर दिया। मैं और आदरणीय मंत्री महोदय अरविंद जी जवलेकर जी ने जो है और आपने मिलकर जो इस पुस्तक का विमोचन किया, मुझे जो आदर सम्मान दिया उसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूँ। अब मित्रों, पुराना है अब एक सदन विविधा का प्रथम सत्र जिसका उद्देश्य साहित्य के सैद्धांतिक पक्ष को उजागर करना है। साहित्य की विभिन्न विधाएं, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब इन सब पर एक बड़ा विद्वतापूर्ण अध्ययन आपकी इस मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के माध्यम से होता आ रहा है। तो मुझ इस नाचीज को भी आज अवसर मिला है कि साहित्य की एक विधा जीवनी पर आपके समक्ष उसको स्पष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बंधुओं,